2 साल में बना था मुगले आजम का शीश महल, पर कैमरा ऑन करते ही हो गया गुड़ गोबर। दुनिया भर के दिग्गजों ने मान ली थी हार। जी हाँ, फिल्मी फ्राइडे में चलिए आपको फिल्म मुगले आजम के शीश महल में शूटिंग का किस्सा, जिसमें जब प्यार किया तो डरना क्या गाना शूट किया गया था। अनारकली बनी मधुबाला जब शीश महल में नाचती हैं और गोल गोल घूमती हैं तो हजारों शीशों में उनकी झलक नजर आती है। 64 साल बाद आज भी इस गाने और शीश महल का कोई मुकाबला नहीं है। मुगले आजम को न सिर्फ अनारकली बनी मधुबाला और सलीम बने दिलीप कुमार के लिए याद किया जाता है, बल्कि इसे सिनेमा के इतिहास की क्लासिक फिल्म माना जाता है। लेकिन इस फिल्म के लिए बनाए गए शीश महल में शूट करना नामुमकिन सा हो गया था। हॉलीवुड तक से कई रिपोर्ट्स को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने भी साफ कह दिया कि इसमें शूटिंग नहीं की जा सकती। पर जानते हैं फिर आखिर कैसे शूट करना मुमकिन हुआ? कैसे जब प्यार किया तो डरना क्या गाना शूट किया गया? चलिए आपको पूरा किस्सा बनाते हैं। मुगले आजम साल 1960 में आई थी। उस वक्त मुगले आजम को बनाने में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसे आज के वक्त के हिसाब से देखें तो करीब 60 करोड़ बनता है। इस फिल्म को बनने में ही 14 साल लग गए। वहीं शीश महल को तैयार करने में ही सिर्फ 2 साल का वक्त लग गया था, लेकिन बनाने में 15 लाख रुपए का भी खर्चा आया था। मुगले आजम के शीश महल में शूट करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि इस सेट को तोड़वाने की भी बातें होने लगी थी, लेकिन सिनेमेटोग्राफर आर.डी. माथुर ने दिमाग लगाया और सोचा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि काम बन जाए। फिर उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन सा कर दिखाया। एक इंटरव्यू में एक्टर रज़ा मुराद ने मुगले आजम के शीश महल को लेकर कहा था कि बॉम्बे में जो भी टूरिस्ट आता है उसके लिए शीश महल का सेट देखना एक स्टेटस सिंबल था। इसे बनाने के लिए बेल्जियम से कांच यानी कि शीशे मंगवाए गए थे। वहीं पत्रकार राजकुमार केसवानी ने बताया था कि शीश महल में शूट करना इस कदर मुश्किल था कि जब कैमरा लगाया जाता था तो रोशनी शीशों में टकराती और दिक्कत होती थी। हर कांच में कैमरा और बाकी सारा सेटअप नजर आता था। जहां भी लाइट लगाते थे वो शीशे में रिफ्लेक्ट करती थी। हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स को बुलाया गया। वो कहते थे कि ये शूटिंग होना नामुमकिन ही है। शीश महल को आर्ट डायरेक्टर M.K. सैयद ने बनाया था। बेल्जियम से शीशे मंगवाने के बाद फिरोजाबाद से कारीगर बुलाए गए थे, जिन्होंने इस पर दिन रात काम किया। शीश महल करीब 150 फीट लंबा, 80 फीट चौड़ा था, जिसमें 1000 रंग बिरंगे शीशे लगाए गए थे। शीश महल के सेट का इतना यूनिक था कि ये सिनेमेटोग्राफर R.D. बर्मन की सिरदर्दी बन गया था। उन्होंने शीशों से रिफ्लेक्ट होती रोशनी को कम करने के लिए हर संभव तकनीक अपनाई, पर कामयाबी नहीं मिली। इसके आसिफ तो परेशान थे और R.D. माथुर भी टेंशन में आ गए थे। रज़ा मुराद ने बताया था कि आखिर R.D. माथुर ने कैसे नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और शीश महल में शूटिंग कर ली गई। उन्होंने कहा, एक दिन R.D. माथुर बड़े परेशान और चिड़चिड़े से खड़े थे। उन्होंने ऐसे ही कैमरे की आंख से सेट को देखा तो एक हिस्सा ऐसा दिखाई दिया जहां लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। लाइट इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि वो इनडायरेक्टली बाउंस होती नजर आ रही थी। ये देखकर R.D. माथुर ने आसिफ साहब से कहा कि मुझे इसका हल आखिरकार मिल गया है। R.D. माथुर ने जब प्यार किया तो डरना क्या अपनी तरकीब से शूट किया और कमाल दिखा। हजारों रंग बिरंगे शीशों में अनारकली बनी मधुबाला ही घूमती हुई नजर आई। ये आइकॉनिक सीन बन गया और आज भी इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की जाती है। और ये फिल्म और ये सीन और ये गाना आज भी इसका कोई तोड़ नहीं है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। नमस्कार।